हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू एजुग्रोन। दिस इज प्रीति गुप्ता, योर्स आईटी एडुकेटर। तो बच्चों यहाँ पर हम वापस आ गए हैं आपकी क्लास 10th जो कि है बच्चों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 402 का जो सेशन चल रहा है बच्चों, वो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेशन नंबर 3, दैट इज इंट्रोडक्शन टू इंस्टेंट मैसेजिंग। राइट। तो बच्चों जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने यूनिट 4 स्टार्ट किया है जो कि था आपका वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी। तो बच्चों इसमें जो हमारा सेशन है यूनिट 4 वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी, इसमें टोटल 11 सेशन है। बट जो सेशन है उनमें कुछ इंपॉर्टेंट है और कुछ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। राइट। तो जैसा कि बच्चों आपका सेशन 1 हमने कंप्लीट किया है जिसमें हमने डिस्कस किया था एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन, जिसमें हमने डिस्कस किया था टॉगल की को आप कैसे यूज़ कर सकते हो, कैसे इनेबल कर सकते हो, स्टिकी की का क्या यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें हमने अपने सेशन 1 में डिस्कस की थी। राइट। तो सेशन 2 में जो हमने डिस्कस किया था वो था आपका लैन क्या होता है, वैन क्या होता है, वाईफाई कब इनेबल हुआ है ना, डब्ल्यू को किसने मतलब किसने फाउंड किया, या आपका इंटरनेट के बारे में पी टू पी कनेक्शन, हाइब्रिड कनेक्शन है ना, क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या है, नेटवर्किंग के बारे जितनी भी डिटेल थी बच्चों वो हमने अपने सेशन नंबर 2 में कंप्लीट कर ली है। और जो बच्चों आज हम कंप्लीट करने वाले हैं अपना सेशन नंबर 3, वो होगा बच्चों इंट्रोडक्शन टू इंस्टेंट मैसेजिंग। राइट। तो इसमें हम सीखेंगे कि इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन को कैसे यूज़ किया जाता है, इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं। तो आज के सेशन में हम ये सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। अगर बच्चों आप में से किसी भी बच्चे ने सेशन 2 या 1 अभी तक नहीं देखा है या प्रीवियस वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं, तो सिंपली बच्चों आप हमारे चैनल की वेबसाइट में जाके उसमें जो हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें आपको पूरे सीक्वेंस में सारे वीडियोस मिल जाएंगे। साथ ही साथ बच्चों आपको एमसीक्यू के वीडियोस भी वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे। राइट। तो बच्चों जैसे कि हमने यहाँ पर सोचा है कुछ कि हम यहाँ पे कुछ सेशन को स्किप करेंगे, जैसे कि आपका सेशन नंबर 4 है वो इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए हम यहाँ पर इसे स्किप करेंगे। सेशन नंबर 5 हम क्लियर करेंगे, 6 भी क्लियर करेंगे, 7 भी क्लियर करेंगे, इंटरनेट सिक्योरिटी भी हम देखेंगे, मेंटेन वर्कप्लेस सेफ्टी भी देखेंगे और ये सारी चीज़ें भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। राइट। अब जो बात है सेशन नंबर 4 की, वो मुझे इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं लगा क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछा गया है चैटिंग विद अ कॉन्टेक्ट, मतलब कॉन्टेक्ट से आप कैसे चैट कर सकते हो ऑन अ गूगल टॉक। तो ये तो आप सभी को मेथड पता ही होती है, इसलिए आपको इसके बारे में इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। राइट। इंट्रोडक्शन टू इंस्टेंट मैसेजिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर आपको वेब इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप कौन कौन से हैं और आपकी जो एप्लीकेशन इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन कौन कौन से हैं, कैसे यूज़ किया जाता है, इनके बारे में सीखना है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपका सेशन नंबर 3 है इंट्रोडक्शन टू इंस्टेंट मैसेजिंग, मतलब कि ऐसा मैसेज जो चुटकियों में किसी भी पर्सन के पास पहुंच जाए। मैंने हेलो भेजा, सामने वाले के पास तुरंत पहुंच गया हेलो का मैसेज, तो उस वहां से तुरंत मैसेज आ गया कि हाय। राइट। तो ये क्या होती है, इंस्टेंट मैसेजिंग होती है। जैसे कि आपका हो गया व्हाट्सएप आप सभी यूज करते हैं, तो आप सभी को पता होगा कि व्हाट्सएप की मैसेज डिलीवरी कितनी फास्ट होती है। आप तुरंत यहाँ मैसेज टाइप करते हैं हाउ आर यू, वहां पे पहुंच जाता है मैसेज आई एम फाइन। राइट। तो ये क्या होगा, आपके इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप होंगे, जैसे कि फेसबुक हो गया, मैसेंजर हो गया, इंस्टाग्राम और जितने भी आपके इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है वो सारे इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, ये रियल टाइम सिस्टम पे वर्क करते हैं। आप जैसे ही भेजते हो सामने वाले पर्सन के पास तुरंत वो मैसेज रिसीव हो जाता है, अगर उसका इंटरनेट प्लान ऑन है तो। ओके। अगर उसका प्लान ऑफ है तो उसका मैसेज आपके पास, आपका मैसेज उसके पास नहीं पहुंच पाएगा, है ना। तो ये सब तो मुझे लगता है कि आप सभी इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से जानते हैं, अच्छे से समझते हैं। आपको इतना ज़्यादा इनकी टेंशन लेने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पर आपको सीखना ये है कि जो सॉफ्टवेयर है वो कौन कौन से होते हैं और उनमें डिफरेंस क्या क्या है। राइट। बाकी तो आप सभी ये सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से जानते ही हैं, है ना। देखिए समझते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग IM is a form of communication over the internet that offers an instantaneous transmission of text-based messages from sender to receiver। तो जो बच्चों आपका इंस्टेंट मैसेजिंग होता है वो क्या होता है, कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है इंटरनेट के थ्रू। जो क्या करता है, आपका जो मैसेज का ट्रांसमिशन होता है सेंडर और रिसीवर के बीच में क्या करता है, कम्युनिकेट कराता है ओवर द इंटरनेट। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, most instant messaging software include the option for performing the file transfer, audio chat,
वीडियो कॉलिंग एंड कॉन्फ्रेंसिंग, शेयरिंग डेस्कटॉप एक्सेट्रा। तो यहाँ पर क्या होता है, जो आपका इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर है उसमें मैसेजेस ट्रांसमिशन के साथ ही साथ कई ऐसे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होते हैं। जैसे कि क्या है बच्चों, फाइल शेयरिंग। इसमें आप क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे अपना कोई भी फोटो, कोई भी वीडियो, कोई भी ऑडियो फाइल, ये क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। कुछ कोई वर्ड की फाइल हो, कोई पीडीएफ फाइल हो, तो आप इनको भी क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। और उसमें क्या कर सकते हो, आप ऑडियो कॉल कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, कई लोगों को जोड़ के कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हो, और साथ ही साथ अपना डेस्कटॉप शेयरिंग भी आप उसमें कर सकते हैं, राइट। अब देखिए, apart from standard text chat, instant messaging software is widely used for personal and commercial use also। जो आपका जो instant messaging application सॉफ्टवेयर होते हैं वो पर्सनल यूज के साथ साथ कमर्शियल में भी यूज होते हैं। जैसे कि कई लोग अपने व्हाट्सएप पे या अपने फेसबुक पे क्या कर सकते हैं, एडवर्टाइज करते हैं कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है, तो हमेशा आपके पास मैसेज आते होंगे कि क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, ये मैसेज आया, ये प्रोडक्ट खरीद लीजिए, ये परचेज खरीद लीजिए, है ना। तो ये क्या होता है, इसमें कमर्शियल यूज के लिए भी लोग इसे यूज कर सकते हैं, है ना। देखिए, in this session you will be introduced to the concept of instant messaging, the step to create an instant messaging account and also work with instant messaging software। तो यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि आप कैसे इंस्टेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, साथ ही साथ आप इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर को कैसे यूज कर सकते हो, राइट। तो जो आप मोबाइल में यूज करते हैं वो क्या होते हैं, सारी एप्लीकेशंस होती हैं, और जितनी भी चीजें हम लैपटॉप या डेस्कटॉप पे यूज करते हैं वो क्या होता है, आपका सॉफ्टवेयर होता है, राइट। तो यहाँ पर हम चीजें देखने वाले हैं, जैसे कि बच्चों ईमेल है, राइट। email instant messaging happens in real time and response from participant can be spontaneous। तो ईमेल जो है वो क्या है, इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है जो रियल टाइम सिस्टम पे वर्क करता है। जैसे कि आपने किसी पर्सन को ईमेल भेजा, जैसे ही उसके पास रिसीव हुआ तो वो क्या करेगा, उसका रिस्पॉन्स करेगा, आप भी वो भी कैसा रिस्पॉन्स करेगा, इन अ रियल टाइम मैनर में। Some instant messaging software allows user to view messages received when they are not logged on। तो इसमें बच्चों कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर भी होते हैं जो यूजर्स को अलाउ करते हैं कि वो लोगों के मैसेजेस को देख सके बिना लॉग इन किए अपने आप को, ठीक है। These are called offline messages। तो ऐसे मैसेजेस को क्या कहा जाता है, ऑफलाइन मैसेजेस कहा जाता है। For utilizing audio and video chat for conferencing, you need to have a microphone, headset or speakers and web cameras so that users can talk और see each other। तो साथ ही साथ क्या होता है कि कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो यूजर्स को अलाउ करते हैं कि वो सामने वाले पर्सन का मैसेज देख सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं बिना अपने आप को लॉग इन किए हुए। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या कहेंगे, ऑफलाइन मैसेजेस कहेंगे। फॉर अब यहाँ पर अगर आप ऑडियो, वीडियो चैट और कॉन्फ्रेंसिंग को यूटिलाइज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास कुछ डिवाइसेस होनी चाहिए, जैसे कि माइक्रोफोन, हेडसेट, स्पीकर्स, और अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना चाहते हो आपके पास क्या होना चाहिए, वेब कैमरा होना चाहिए, ताकि आप सामने वाले को देख सके और सामने वाला पर्सन आपको देख सके, राइट। तो ये सारी चीजें हो गई आपके इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर के अंदर आ गई, राइट। अब देखिए यहाँ पर कुछ की फीचर्स दिए गए हैं। की फीचर्स किसके बारे में दिए गए, की फीचर्स ऑफ एन इंस्टेंट मैसेजिंग आर एज फॉलोज। कुछ इंपॉर्टेंट की फीचर हैं जो आपके लिए बताए गए हैं आपके इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशंस के लिए। जैसे कि टेक्स्ट मैसेजेस कैन बी सेंड टू वन और मोर पर्सन सिमिलर टू SMS। जैसे कि आप जो टेक्स्ट मैसेज करते हो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, तो आप एक ही मैसेज को कई लोगों को सेंड कर सकते हो, जैसे कि SMS में होता था, है ना। तो ये क्या करता है, एक ही टाइम पे आप कई लोगों को मैसेज सेंड कर सकते हो, राइट। ऑडियो कॉलिंग एंड कॉन्फ्रेंसिंग, ये आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, इसका एक फीचर है कि इसमें आप क्या कर सकते हो, ऑडियो कॉल कर सकते हो, और ऑडियो कॉल में भी कई लोगों को आप ऐड कर सकते हो या कॉन्फ्रेंस कर सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर वीडियो कॉलिंग एंड कॉन्फ्रेंसिंग। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो और उसमें भी क्या कर सकते हो, कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट फीचर है फाइल ट्रांसफर।
फाइल ट्रांसफर नॉट लिमिटेड टू डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट, ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पर आपका जो फाइल ट्रांसफर है इसमें सिर्फ ये आप डॉक्यूमेंट ही नहीं शेयर करते हो, आप इसमें स्प्रेडशीट को, पीडीएफ को, वर्ड फाइल्स को, ऑडियो फाइल्स को, वीडियो फाइल्स को भी क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। अब क्या होता है बच्चों, मैसेज हिस्ट्री। मैसेज हिस्ट्री सेव मैसेजेस फॉर फ्यूचर रेफरेंस, कि अगर आपके पास कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है और आपको पता है कि आपके कुछ ही फ्यूचर में काम आने वाला है, जैसे कि आपने कोई भी एग्जाम का फॉर्म भरा और वो मैसेज आपके पास है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको सेव भी कर सकते हो कि जब भी आपको फ्यूचर में उस मैसेज की जरूरत पड़ेगी तो आप उसको, आपके पास उस मैसेज का क्या रहे, रेफरेंस रहे। तो ये इनके की फीचर हो गए। कौन कौन से हो गए कि आप एक ही टाइम पे कई लोगों के साथ मैसेजिंग कर सकते हो, ऑडियो कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, फाइल ट्रांसफर और मैसेज हिस्ट्री। ये सारे किसके पार्ट हो गए बच्चों, की फीचर्स हो गए, आपके इंस्टेंट मैसेजिंग के की फीचर्स हो गए, राइट। अब नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट। इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट क्या होगा, participant messaging to each other need to be signed into same instant messaging software। अगर आपके पास, आप किसी पर्सन को मैसेज करना चाह रहे हैं, मान लीजिए आपने व्हाट्सएप के थ्रू उसको मैसेज करना चाह रहे हो, तो सामने वाले पर्सन के पास भी व्हाट्सएप होना चाहिए और वो उसमें लॉगिन होना चाहिए, तभी तो आपका जो मैसेज है वो उसके पास रिसीव हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप दोनों चैट करने बैठे हैं, आप व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हो और वो स्काइप ओपन करके बैठा है, तो ऐसा तो हो ही नहीं पाएगा। सेम एप्लीकेशन पे आप क्या कर सकते हो, कांटेक्ट या कम्युनिकेट कर सकते हो, है ना, व्हाट्सएप टू व्हाट्सएप, फेसबुक टू फेसबुक। ऐसा नहीं होता है कि आपके पास व्हाट्सएप है और आप उससे फेसबुक पे कांटेक्ट करना चाहते हैं, है ना, दोनों के पास क्या होना चाहिए, सेम इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए, राइट। चलिए, to use instant messaging software a user must have a valid instant messaging account। अगर आप instant messaging software यूज करना चाह रहे हैं तो यूजर के पास क्या होना चाहिए, valid messaging account होना चाहिए, राइट। इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट डिफर्स इन फॉर्मेट। जो भी इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट होते हैं वो कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि सम इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर सच एज याहू, है ना, मैसेंजर, वीडियो लाइव मैसेंजर, email address for managing the account and software such as Skype for a standard name। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अगर आप याहू पे लॉगिन करना चाहते हो या याहू मैसेंजर पे लॉगिन करना चाहते हो तो आप ईमेल एड्रेस के थ्रू उसको लॉगिन कर सकते हो। विंडो लाइव मैसेंजर पे आप अपने आप को लॉगिन कराना चाहते हैं तो भी आप ईमेल एड्रेस का यूज कर सकते हो, है ना। जैसे कि आपका स्काइप हो गया, उसमें क्या होता है, आपका नाम रियल दिखना चाहिए, है ना। फेसबुक पे तो लोग कुछ भी फर्जी नाम बना लेते हैं, मतलब जैसे कि अब छोड़िए, है ना। स्काइप पे क्या होना चाहिए, जो स्टैंडर्ड नेम होना चाहिए, जैसे कि मेरा नाम प्रीति गुप्ता है तो वहां पर शो करेगा प्रीति गुप्ता, राइट। क्योंकि ये क्या है बच्चों, एक प्रोफेशनल स्काइप है, इस पे कई तरीके की कमर्शियल मीटिंग भी होती है ना। अभी जो चला है हमारा पैंडेमिक, तो इसमें कई जगह वर्क फ्रॉम होम ही होते हैं, तो इसमें जो मीटिंग्स होती है वो स्काइप पर ही होती है या आपके जूम पर होती है, जिसमें क्या होता है कई सारे लोग उसमें ऐड होके अपने आइडियाज को शेयर कर सकते हैं या जो भी मीटिंग में उनका प्रोस्पेक्टिव रहता है वो एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं, राइट। तो ये बात होगी हमारे इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट की। आगे चलते हैं कि इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज कौन कौन सी है। अब यहाँ पर देखिए, देयर आर टू काइंड्स ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर। जैसे कि दो तरीके के इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। पहला होता है बच्चों एप्लीकेशन बेस्ड और दूसरा होता है आपका वेब बेस्ड एप्लीकेशन, राइट। देखिए, एप्लीकेशन बेस्ड पहला होता है एप्लीकेशन बेस्ड और दूसरा होता है बच्चों आपका वेब बेस्ड। अब जो एप्लीकेशन बेस्ड है, एप्लीकेशन बेस्ड मैसेजिंग सॉफ्टवेयर इज डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल्ड ऑन यूजर्स कंप्यूटर। तो जो एप्लीकेशन बेस्ड होता है वो क्या करना पड़ता है, आपको डाउनलोड करना पड़ता है, देन उसको इंस्टॉल करोगे, देन उसके बाद आप उसको यूज कर सकते हो, राइट। सम ऑफ द पॉपुलर इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर आर, मतलब जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे कि हो गया गूगल टॉक, याहू मैसेंजर, स्काइप, है ना, विंडो लाइव मैसेंजर और रेडिफ। बोलिए सब क्या है बच्चों, मैसेज मतलब पॉपुलर इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर है ना। पर ये कौन से सॉफ्टवेयर है, ये सारे हैं बच्चों आपके एप्लीकेशन बेस्ड, राइट। तो इनके लिए आपको हमेशा ब्राउजर ओपन करके नहीं रखना पड़ेगा, ये सारे सॉफ्टवेयर आपकी स्क्रीन पर रहेंगे, आप सिंपली बच्चों डबल क्लिक करके उनको यूज कर सकते हैं, राइट। अब जो नेक्स्ट है बच्चों
वो है हमारा वेब बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर, है ना। तो ये जो वेब बेस्ड है ये क्या करेगा, सॉफ्टवेयर इज एक्सेस्ड यूजिंग ब्राउजर। तो ये जो आप यूज करोगे इनको यूज करने के लिए आपको ब्राउजर को एक्सेस करना पड़ेगा, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, सम ऑफ द पॉपुलर वेब बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर। तो ये क्या है बच्चों, ये वेब बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर है। जैसे कि ये कुछ में पॉपुलर थे, ये आपके थे पॉपुलर इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बेस्ड, राइट। ये सारे कैसे थे बच्चों, एप्लीकेशन बेस्ड थे। और ये जो है आपके, ये कैसे हैं आपके, ये वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है, राइट। तो इनमें कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे कि मीबो, याहू मैसेंजर, एमएसएन मैसेंजर और आईएमओ मैसेंजर। तो आपने आई होप याहू मैसेंजर और एमएसएन का नाम तो सुना ही होगा अगर वेब बेस्ड एप्लीकेशन आपने कभी यूज की है तो, राइट। देखिए नेक्स्ट है बच्चों क्रिएटिंग एन इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट। तो यहाँ पर आपको बताया है कि आप किसी भी मैसेंजर पे अपना अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हो। ये तो बहुत ही सिंपल मेथड है, आप भी किसी को सिखा सकते हैं, बट यहाँ पर मुझे आपको सिखाना है, राइट। तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता दूंगी, पर मुझे तो पता है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से समझते हो कि किसी भी मैसेंजर पे अपने आप मतलब अपना अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है, राइट। देखिए Google Talk is an instant messaging service that provides both text and voice communication developed by Google Inc. मतलब जो Google Talk है वो किसने डेवलप किया है, Google Inc. ने डेवलप किया है, जो आपको प्रोवाइड करता है टेक्स्ट और वॉइस कॉल कम्युनिकेशन, राइट। Google Talk can also be used for making video calls and view updates from Gmail mailbox. तो बच्चों जो आपका Google Talk है वो टेक्स्ट और वॉइस कम्युनिकेशन के साथ साथ आपको वीडियो कॉल का फीचर भी अवेलेबल कराता है, और साथ ही साथ आप इसमें Gmail की अपडेट भी देख सकते हैं। ओके, एक सेकंड बच्चों, ओके। चलिए देखिए, गूगल टॉक इज अ फ्री एंड अवेलेबल एज एप्लीकेशन बेस्ड। तो मतलब जो आपका गूगल टॉक है वो कैसा है बच्चों, एप्लीकेशन बेस्ड है। यूजर्स नीड टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल गूगल टॉक एप्लीकेशन ऑन देयर डेस्कटॉप, मोबाइल्स और लैपटॉप। तो आपका जो गूगल टॉक है वो क्या है बच्चों, एक एप्लीकेशन बेस्ड प्रोग्राम है, जिसको आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो, और गूगल टॉक को जो आपका डेस्कटॉप है, मोबाइल से और लैपटॉप है, इस पे आप क्या कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो। एंड वेब बेस्ड यूजर्स कैन यूज गूगल टॉक थ्रू अ ब्राउजर आफ्टर साइनिंग इनटू देयर जीमेल अकाउंट। तो आप गूगल टॉक को एज अ एप्लीकेशन बेस्ड, मतलब गूगल टॉक जो है आपका वो आप उसको एप्लीकेशन बेस पे भी यूज कर सकते हो और वेब बेस पे भी यूज कर सकते हो। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो फेसबुक है आप उसको वेब पे भी यूज कर सकते हो और अपने मोबाइल पर भी यूज कर सकते हो। तो सेम वर्किंग रहती है यहाँ पर गूगल टॉक की, ओके। तो यहाँ पर आपको गूगल टॉक में अपने आप को साइन इन करने के लिए क्या लगेगा, जीमेल अकाउंट लगेगा, सभी जगह लगता है, राइट। बिफोर यू स्टार्ट यूजिंग गूगल टॉक अ जीमेल अकाउंट इज रिक्वायर्ड। तो हमेशा आपको गूगल टॉक में साइन इन करने के लिए गूगल अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। यू हैव लर्न हाउ टू क्रिएट अ जीमेल अकाउंट अर्लियर। इन दिस एक्सरसाइज यू विल लर्न हाउ टू यूज गूगल टॉक। तो आपने पहले सीखा है कि गूगल को जीमेल अकाउंट में कैसे क्रिएट किया जाता है, और यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि गूगल टॉक को कैसे यूज करना है। बट आई होप बच्चों आप सभी को जीमेल क्रिएट करते आता होगा और गूगल टॉक को भी चलाते आई होप आता ही होगा, राइट। टू लॉन्च गूगल टॉक, अगर आपको गूगल टॉक को लॉन्च करना है तो उसकी कुछ प्रोसेस है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, सिंपली जाओगे क्लिक स्टार्ट पे, देन प्रोग्राम्स, गूगल टॉक, और गूगल टॉक आपका ओपन हो जाएगा, राइट। यू कैन ऑल्सो डबल क्लिक ऑन गूगल टॉक आइकन ऑन द डेस्कटॉप इफ अवेलेबल। अगर आपके डेस्कटॉप पे गूगल टॉक का आइकन अवेलेबल है तो सिंपली आप उस पर डबल क्लिक करोगे, वो ओपन हो जाएगा। You need to have a list of contacts that are available for chat. If you don't have any contacts, you add their Gmail account
टू योर कॉन्टेक्ट लिस्ट बाय सेंडिंग एन इनवाइट। अगर आपने जैसे ही आप अपना गूगल टॉक ओपन करेंगे तो जितने भी कॉन्टेक्ट अवेलेबल रहेंगे आपके पास वो सारे आपके सामने ओपन हो जाएंगे और उनमें से आप किसी के भी साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर आपके सामने गूगल टॉक पे कोई भी कॉन्टेक्ट अवेलेबल नहीं आ रहा है तो आप अपने कॉन्टेक्ट को जीमेल के थ्रू क्या कर सकते हैं, लिंक करा सकते हैं। सारे कॉन्टेक्ट जो जीमेल के आपके गूगल टॉक पर शो होने लगेंगे। अगर शो नहीं हो रहे तो आप उनको इन्विटेशन सेंड भी कर सकते हैं, जैसे कि हम करते हैं फोन पे लोगों को इन्विटेशन भेजते हैं, गूगल पे लोगों को इन्विटेशन भेजते हैं, तो सेम यहाँ पर आप गूगल टॉक पे भी लोगों को इन्विटेशन भेज सकते हैं। तो बच्चों ये यहाँ तक बात हुई हमारी गूगल टॉक की कि कैसे एप्लीकेशन को यूज़ करना है, इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन कौन कौन से हैं, एप्लीकेशन बेस्ड कौन से हैं और वेब बेस्ड कौन से हैं, राइट। तो यहाँ पर ये सेशन एंड करते हैं। मैं थोड़ी सी डिटेल देना चाहूँगी अपनी वेबसाइट की कि हमारी वेबसाइट है www.edugrown.in। इस पे अगर आप एक्सेस करोगे तो यहाँ पर बच्चों आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, ई बुक्स मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट MCQ रिवीजन नोट्स यहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो बच्चों हमारी जो वेबसाइट है इसमें फ्री MCQ टेस्ट लगाया जाता है जिसमें आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और मल्टीपल स्टूडेंट के बीच में अपने रैंक को सिक्योर कर सकते हैं, राइट। अगर आपकी रैंक विद इन 100 स्टूडेंट आती है तो हमारी वेबसाइट आपको एक फ्री एजुकेशन कोर्स प्रोवाइड कराएगी, राइट। तो साथ ही साथ इसके आपके जो आने वाले टर्म 1 के एग्जाम है उनको ध्यान में रखते हुए MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बुक सीरीज लाई गई है, जैसे कि मैथ्स की, साइंस की और सोशल साइंस की। और बच्चों इनका प्राइस भी काफ़ी नॉमिनल है, जैसे कि 75, 85 और 79 रुपये। तो आप क्या करोगे, अगर आपको ये बुक परचेस करनी है तो साथ ही आप मेरा कोड लगाइए प्रीति30। तो यहाँ पर आपको बच्चों 30% का डिस्काउंट भी अवेलेबल हो जाएगा और बुक के प्राइस काफ़ी कम हो जाएंगे, राइट। ताकि आपको, अगर आप बच्चों ये बुक परचेस करते हो तो आपको आने वाले एग्जाम में आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं और आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो ज़रूर परचेस करिएगा और हमें फीडबैक भी बताइएगा कि आपको ये बुक कैसी लगी है, राइट। चलिए बच्चों, तो आज का सेशन हम यहीं पर एंड करेंगे, मिलेंगे आपसे एक नए सेशन में एक नए चैप्टर को शुरू करते हुए, राइट। तो चलिए बच्चों एंड करते हैं, थैंक यू।